हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम पॉइंट पे। आज की डेट में बताने वाले हैं आपको आईटी सीबीटी परीक्षा 2022 में जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं आज की डेट में, अर्थात 19 अगस्त 2022 का जो छात्र पेपर देने गए थे आईटीआई फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वो अपना यहाँ पर आंसर की यहाँ पर देख सकते हैं। और डेली आप आंसर की प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसको ज़रूर दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। ये जो पेपर यहाँ पर भेजे हैं, जो आईटीआई के छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चन में कवर किया हूँ और आपको बता रहा हूँ। सुबह के मैंने आपको सुबह के टाइम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने अपना नंबर भी दिया था। जैसे कि आप यहाँ पर नंबर भी आप लिख लीजिए 73 98 71 28 45। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप यदि एग्ज़ाम देने जाते हैं, सीबीटी जो एग्ज़ाम हो रहा है, आपको यदि क्वेश्चन याद है तो आप यहाँ पर कॉपी पे लिख कर या जो नीमी से मैच करे क्वेश्चन, नीमी का जो पीडीएफ है उस पर स्क्रीनशॉट करके भी भेज सकते हैं, तो आपको आंसर की मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र आज की डेट में यहाँ पर भेजे हैं उनके अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कवर किया है, ताकि जो छात्र आईटीआई का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो छात्र इसको देखकर आसानी से तैयारी कर पाएँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आपने इसको देखा होगा, ये प्लस का आइकन, ये जो आपका है ये साथियों एक सूचनात्मक चिन्ह है, और पीछे जो आपका ब्लैक लिखा गया इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सूचनात्मक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि ये भी आपका एक चिन्ह के अनुसार पूछा गया था कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है, आवश्यक चिन्ह, बी ऑप्शन संचेतक चिन्ह, सी ऑप्शन सुरक्षात्मक चिन्ह और डी ऑप्शन है निषेधक चिन्ह। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है आवश्यक चिन्ह, इसको बोला जाता है आवश्यक चिन्ह, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। ये बिल्कुल आपका बेसिक पूछा जाता है आईटीआई फर्स्ट ईयर में। तो देखिए, होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ना, ये जो होता है संकेत दिल के दौरा पड़ने का संकेत होता है। और ऑप्शन में जो हमारा सही मैच करा है ऑप्शन नंबर डी मैच करा है। तो डी ऑप्शन जो छात्र मारे होंगे उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पर जो आपके सामने संचेतक चिन्ह यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसका नाम पूछा जा रहा है कि ये किस चिन्ह का है। तो देखिए इसमें एक यहाँ पर छोटा लड़का को दिखाया गया है और नीचे आपका यहाँ पर एरो एरो यहाँ पर चिन्ह है। तो ये जो है आपका यहाँ पर क्रॉसिंग का चिन्ह है, और यहाँ पर जो आपका इसमें दिखाया जा रहा है एक बॉय का यहाँ पर चित्र, तो ये जो है एक लड़का है और ये पैदल यहाँ पर चल रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा गया था कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन वर्गाकार स्टेक, बी ऑप्शन हैचेट स्टेक, सी ऑप्शन ब्लो हॉर्न स्टेक और डी ऑप्शन है वेवल राज वर्गाकार स्टेक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हैचेट स्टेक, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कि इस औजार का क्या नाम है। ये जो सामने आपके औजार दिखाया जा रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आप प्रयोग में आप प्रैक्टिकली इसका प्रयोग किए होंगे, इसको बोला जाता है जैनिक कैलिपर। ज़्यादातर जो छात्र यहाँ पर फीटर के होते हैं इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं मार्क करने के लिए। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लकड़ी के अतिरिक्त कटिंग के लिए किस प्रकार की वर्ग कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। ए ऑप्शन कंपास आरी, बी ऑप्शन की होल आरी, सी ऑप्शन कोपिंग आरी और डी ऑप्शन है फ्रेट आरी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको की होल आरी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन डक्ट में, बी ऑप्शन हवा में रैक, सी ऑप्शन भवन के साथ और डी ऑप्शन है सीधे जमीन में। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये हवा में रैक के अनुसार ये जो है बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था ये इसमें कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? हवा में रैक या डक्ट पाइप या भवनों के साथ या सीधे जमीन पे? तो इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया डक्ट पाइप। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि इस जोड़ का क्या नाम है? यहाँ पर जो आपके सामने जोड़ दिखाया जा रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है। आप जब प्रैक्टिकल किए होंगे तो प्रैक्टिकल में आपको इस जोड़ का नाम दिखाया गया होगा और इसके सारी आपको प्रक्रिया और प्रयोग करने की विधि भी बताई गई होगी। जैसे कि ऑप्शन में देख लीजिए, आपको संकेत एक दे देते हैं, मेरिट जोड़, या बी ऑप्शन स्कॉफ्ट जोड़, और सी ऑप्शन ले गए वेस्टर्न यूनियन जोड़, और डी ऑप्शन है ब्रिटानिया टी जोड़। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको मेरिट जोड़ के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिक अतिरिक्त सुरक्षा धारा हेतु का क्या उपकरण है? यदि हमको अधिक अतिरिक्त यदि सुरक्षा हमको चाहिए जो भी सर्किट है उसके लिए, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एमसीबी का, या एमसीसीबी का, या एचआरसी का, या पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज का? तो इसमें साथियों जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है साथियों पुनः तार बांधने, मतलब कि यहाँ पर फ्यूज का प्रयोग हम कह सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि यदि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जोड़े हों तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करिए। तो समांतर के लिए सूत्र क्या होता है साथियों? समांतर के लिए होता है RT बराबर 1/R1 1/+1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत सामग्री का नाम क्या है? ये जो आपके सामने कुछ यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो देखिए ये आपने यहाँ पर होल्डर का नाम सुना होगा, ये होल्डर है, लेकिन होल्डर में भी आपके होल्डर कई प्रकार के होते हैं। तो ये जो आपके सामने होल्डर दिखाया जा रहा है गोलीय एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कागज का, या नैलान का, या सीमेंट का, या पॉलीविनाइल क्लोराइड का? तो साथियों इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है नायलॉन, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन हिंकी का, बी ऑप्शन कपलर का, सी ऑप्शन पाइप वाइस का, या डी ऑप्शन बेंच वाइस का? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसमें हिंकी का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? तो जब भी अस्थायी की बात की जाती है तो वहाँ पर हम क्लिट वायरिंग का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो हमारा सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी अदर यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि कंसील्ड वायरिंग, या पीवीसी कंड्यूट तारों, और डी ऑप्शन देंगे धातु कंड्यूट वायरिंग। लेकिन बिल्कुल आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में उत्क्रमक का कार्य क्या है? ए ऑप्शन एसी को डीसी में
परिवर्तन करता है, बी ऑप्शन डीसी की ध्रुवीयता को उलट देता है, सी ऑप्शन दिया गया कि डीसी आपूर्ति को एसी में बदलता है और डी ऑप्शन दिया गया कि जनरेटर को घूमने की दिशा बदलना। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी कि आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना। ये हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी जो आपको मैंने नंबर दिया है, यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप इस नंबर पे जरूर बताइएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एक यहाँ पर कॉपी पे लिख के या जो भी यहाँ पर निमी का पीडीएफ है उसका स्क्रीनशॉट करके जरूर भेजिए।